अगर लाहौर में तो चलें फिर थोड़ी सी अवेयरनेस बेहतर होगी, लेकिन पेरिफेरी के एरियाज़ में आप देखें तो इतनी अवेयरनेस नहीं है। अब हेपेटाइटिस में जो हमारे पास कॉमन पेशेंट्स आते हैं वो हेपेटाइटिस बी और सी के होते हैं। हेपेटाइटिस बी और सी की शुरू में कुछ पेशेंट्स में, मोस्टली पेशेंट्स में कोई अलामत नहीं होती, ठीक है। कुछ पेशेंट्स में थकावट हो सकती है, थकावट होना कि पेशेंट थोड़ा सा काम करता है उसको थकावट हो जाती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि पेशेंट अपनी जो है ना वो एनुअली स्क्रीनिंग करवाए। मतलब स्क्रीन अगर आप करवाते हैं, अगर आपको टाइम से पता लग जाता है कि आपको हेपेटाइटिस बी या सी का मसला है, तो आप उसका ट्रीटमेंट लेते हैं। तो आपको हेपेटाइटिस सी की तो अब ऐसी दवाई मौजूद है कि आपने 3 माह एक गोली खानी होती है, उसके बाद आपका जो वायरस है वो ख़त्म हो जाता है। हेपेटाइटिस बी में हमें मज़ीद वर्कअप करवाना होता है। अगर पेशेंट को हेपेटाइटिस बी नहीं है तो उसको वैक्सीनेशन करवा लेनी चाहिए, ठीक है। वैक्सीन जो है वो फिर आपको लाइफ लॉन्ग जो है वो इम्यूनिटी देती है। अगर खुदा ना खास्ता आपकी बॉडी में, जैसे हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की बात करें या ऐसे लोग जो गाँव वगैरह में रहते हैं, वो इतना ज़्यादा अपनी जो है ना वो हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, तो उनको चाहिए कि वो हेपेटाइटिस बी की अगर वो वैक्सीनेशन करवा लेते हैं तो फिर आपको हेपेटाइटिस बी नहीं होता, मतलब आपको सारी ज़िंदगी उससे महफूज हो जाती है। सर ज़्यादा नुकसानदेह कौन सा हेपेटाइटिस है? देखिए, नुकसानदेह तो दोनों ही हैं इसमें, लेकिन ये है कि हेपेटाइटिस सी का, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि वायरस जो है वो अब 3 माह दवाई खाने से ख़त्म हो जाता खत्म है, हो लेकिन जाता है। हेपेटाइटिस बी का वायरस मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं होता। हम इसमें जो भी अद्वियात देते हैं, उससे ये होता है कि वक्ती तौर पे जो वो जिगर पे सोजिश कर रहा होता है उसको हम सेटल डाउन कर लेते हैं, उसकी ग्रोथ को ख़त्म कर लेते हैं। कुछ पेशेंट्स में हमें लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन भी देना पड़ती है। तो ये पेशेंट की इंडिकेशन होती है कि लीवर को उसने कितना इन्वॉल्व किया हुआ है, क्या उसकी वजह से जिगर सिकुड़ तो नहीं रहा या जिगर में फाइब्रोसिस तो नहीं हो रही, ठीक है, पेशेंट की, और उसको जिगर के अलावा कोई शुगर ब्लड प्रेशर तो नहीं है। तो इसमें हम मल्टीपल चीज़ें देखते हैं। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि हेपेटाइटिस बी जो है वो ज़्यादा मौलिक है, वो उसके साथ जो है ना वो जिगर के कैंसर के ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होते हैं, और इसलिए ये चाहिए, सब लोगों को ये चाहिए कि वो अपनी हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन करवा लें। सर आपने बताया कि अर्ली स्टेजेस में इसकी कोई सिम्टम्स अलामतें अलामत नहीं नहीं भी है। नहीं हो सकती। अच्छा, तो अब फिर इस एक बंदे को कैसे पता चलेगा? देखें, आप स्क्रीनिंग करवा सकते हैं ना। जैसे अब देखें, हमारे यहाँ पे यही तो मसला है कि लोग अपने खाने पीने पे तो बहुत ज़्यादा पैसे लगा देते हैं, लेकिन इसका जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब इसके जो दोनों के स्क्रीनिंग टेस्ट अगर आप किट मेथड से करवा रहे हैं तो वो 300 to 400 कॉस्ट करते हैं। एलाइजा से थोड़े महंगे, एलाइजा से वो 1000-2000 तक कॉस्ट करते हैं, लेकिन अगर आप किट मेथड से भी करवा लें, एटलीस्ट वो किट मेथड की भी सेंसिटिविटी बेहतर है। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं, हर 6 मंथ्स बाद करवाना चाहिए कि एनुअली? देखें, आप साल में एक दफ़ा अगर आपने करवा ली और आपको पता लग गया कि आपको हेपेटाइटिस बी नहीं है, तो हेपेटाइटिस बी की तो आप वैक्सीनेशन करवा लें। उसकी वैक्सीन में 3 डोजेज़ लगती हैं, ठीक है, और वो आपको लाइफ लॉन्ग जो है इम्यूनिटी देती है। मतलब खुदा ना खास्ता आपकी बॉडी में आपको किसी की यूज़ की हुई सिरिंज लगती है, या आप कोई मेडिकल प्रोसीजर करवाने जाते हैं, जैसे कोई डेंटल प्रोसीजर करवाने गए और वहाँ पे उन्होंने उसको स्टरलाइज़ नहीं किया हुआ, या किसी किस्म का आपका कोई सर्जिकल प्रोसीजर होता है, या फीमेल जो है अक्सर वो अपने कान छिदवाने जाती हैं, तो उसमें भी अगर ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है तो आपकी इम्यूनिटी होगी उसके अगेंस्ट। मतलब वायरस आपकी बॉडी में जाएगा ज़रूर, लेकिन आपकी बॉडी में जो पहले से एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं वो उसको एक्टिवेट नहीं होने देंगी, ठीक है, तो आप उस डिज़ीज़ से बच जाएंगे। दूसरे नंबर पे ये कि हेपेटाइटिस आप जो है ना लाइफ में एक टाइम स्क्रीनिंग करवा लेते हैं, उसके बाद आप एहतियात करें। एहतियात से मुराद ये है कि आप जहाँ पे भी मतलब अच्छे सेटअप्स पे जाएँ, जहाँ पे हाइजीनिक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं। मतलब आप कोई भी डेंटल प्रोसीजर करवा रहे हैं, तो आप ये मेक श्योर करें कि वो जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रही हैं, वो साफ़-सुथरे हैं और स्टरलाइज़ हुए हैं। दूसरे नंबर पे अब होता ये है कि जो पेरिफेरी के एरियाज़ हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स की इतनी अवेलेबिलिटी नहीं होती, डिस्पेंसर्स हैं या क्वैक्स बैठे हुए हैं, तो वो क्या करते हैं, एक ही इंजेक्शन से जो है वो हर मरीज़ को जो है वो टीका लगा रहे हैं, तो वो एक बड़ा सोर्स है। दूसरे नंबर पे अगर आप किसी ऐसा मरीज़ जिसको खुदा ना खास्ता कोई ब्लड लगना है, तो वो ब्लड लगने से पहले उसकी ब्लड की स्क्रीनिंग हो जाए कि उसमें कोई हेपेटाइटिस बी या सी का वायरस तो नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके अलावा जो ये एक बड़ी वजह है वो ये बार्बर्स हैं। अब बार्बर्स जो हैं वो समटाइम जो है वो एक ही ब्लेड से जो है ना वो शेव कर रहे हैं, तो वो उसकी वजह से भी जो अच्छा, है इतनी छोटी-छोटी चीज़ों से भी हो जी, सकता है? होता ये है कि जब ये ब्लड यूज़ करते हैं ना तो माइनर से कट्स आते हैं। अब वो हुँ। हमें विज़िबल तो ब्लड नहीं नज़र आ रहा होता, लेकिन माइनर सा कट आने की वजह से तो वो जो ब्लड या जो वायरस है वो उसमें ट्रांसमिट हो गया, वो जब दूसरे बंदे पे यूज़ करेगा तो उसमें ट्रांसमिट हो जाएगा।